एक बच्चे को विश्वास है कि मुझे गिरने नहीं दिया जाएगा, हंसता है, खुश होता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई उछाले तो आप क्या कहोगे? जान निकालेगा क्या मेरी? मारेगा क्या मुझको? तू गिरा देगा तो मुझको विश्वास नहीं है ना। हमें इतना भी भरोसा नहीं है कि जिसने हमें जन्म दिया वो हमें पालेगा। विश्वास नहीं है, भगवान पे भी भरोसा नहीं है हमें। अगर ये कहा जाए कि आप हमेशा खुश रहिए, तो पता है क्या कहते हैं लोग सामने से? कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको पता है मेरी लाइफ में कितनी तकलीफें हैं। कहते हैं कि आपको पता है मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफें हैं। उन्होंने फिर ये कहा कि तकलीफें किसको नहीं है? पूरी दुनिया को तकलीफें हैं। मुकेश अंबानी को तकलीफ नहीं है क्या? मुकेश अंबानी को तकलीफ नहीं है क्या? एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, क्या उसको तकलीफ नहीं है? जो बाइडेन को भी तकलीफ है, और यहां तक कि प्रधानमंत्री जी को भी तकलीफ है, मोदी जी को भी तकलीफ है। अभी कल परसों पंजाब में गए थे, आपको पता होगा। क्या उनको तकलीफ नहीं हुई? लेकिन क्या राजपाट छोड़ दें? लेकिन क्या देश की सेवा करनी छोड़ देंगे? वो नहीं छोड़ेंगे। तकलीफ किसको नहीं है, मुझे ये बताइए। तकलीफों के बीच में हर इंसान जीता है। तकलीफों के साथ हर इंसान जीता है। उन्होंने एक शेर कहा, जिंदगी में मुश्किलें तमाम है जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना ही हर हाल में है क्योंकि जब जीना ही हर हाल में है, मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। ये दोहा उन्होंने सुनाया था। जब हमें पता है कि हर हाल के अंदर हमने जीना है, जीना तो पड़ेगा। दिक्कतें हैं तो भी, मुश्किलें हैं तब भी, परेशानियां हैं तब भी, बीमारी है तब भी, यहां तक कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है हम तब भी जीते हैं। तो फिर मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है? तो मैंने तो कल से एक बात अपने पल्ले बांध ली है, एक गांठ बांध लिया अपने पल्ले की, हमेशा मुस्कुराएंगे। टीसी छाबड़ा जी सुबह की मीटिंग करते हैं 6 बजे। टीसी छाबड़ा जी योग योग के ऊपर होता है, लेकिन उसमें एक दिन ऐसा भी आता है, कुछ दिन उसमें टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि अपने आप को बदलिए। अपने आप को बदलिए। और बदलने के लिए क्या करना है? कोई बाहर से कुछ नहीं लेके आना, हमारे अंदर है सब कुछ। तो इसलिए कल भी उन्होंने कल की मीटिंग में कहा, जो बहन जी बोल रहे थे, कहते हंसो, हंसो, हंसाओ, हंस डालो। 3 बातें बोली उन्होंने। कहते हैं कि हंसो, हंसाओ, हंस डालो। फिर उन्होंने पूछा कि हंसो का मतलब? कहते हैं बताइए हंसो का मतलब। हंसो का मतलब क्या है? हंसो। हंसो का मतलब हंसो। और हंसाओ का मतलब क्या है? हंसाओ का मतलब है आप लोगों की मदद करिए। आप अगर लोगों की मदद करेंगे, अगर आप लोगों को धन की मदद करेंगे, लोगों को रोजगार की मदद करेंगे, लोगों को हर तकलीफ से उठाने की मदद करेंगे, तो आपके लिए वो वहीं से दुआएं आएंगी। क्योंकि आज जो हमने बोया है, कल हमने वो काटना है। पूर्व में बोया है, पश्चिम में काटना है। आज हम अगर कुछ करेंगे मदद किसी की, तो हमारे सामने मदद आनी है वो। तो कहा कि हंसो, हंसाओ,
और फिर कहा कि हंस डालो। हंस डालो का मतलब क्या है? जो गम आया है आपके जीवन में उसके ऊपर हंसो, उसका अपमान करो, उसका इतना अपमान करो कि जिंदगी में दोबारा ऐसा दुख ही ना आए। तो बहुत सी बातें कल मेरे जीवन को बदला। जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया तो मेरे हिसाब से उसके जीवन में बदलाव 100% आया होगा। अब बात आती है विश्वास की। सबसे पहले विश्वास करें अपने आप के ऊपर, उसके बाद विश्वास करें आरसीएम पे, क्योंकि आपको परमात्मा ने चुना है, आरसीएम दिया। वरना बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, प्लान देखने के बाद भी छोड़ देते हैं। तो इसलिए विश्वास करिए, सिस्टम पे विश्वास करिए, आरसीएम पे विश्वास करिए, अपने आप पे विश्वास करिए। जब आपका विश्वास पूरा हो जाएगा फिर आपको कोई रॉयल्टी, टेक्निकल, रूबी स्टार, स्टार रूबी, डायमंड जाने से रोक नहीं सकता कोई भी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जब कोई बात हम ठान लेते हैं तो वो हो जाती है। मैं अपनी खुद की बीती हुई घटना बताता हूं। मेरे डाउनलाइन के अंदर आते थे एक भाई साहब थे, उनका नाम था जितेंद्र। मेरे डाउनलाइन में थे वो, और वो मेरे से पहले रॉयल्टी पे चले गए। और हमारी हर महीने काउंसलिंग मीटिंग होती थी। उस मीटिंग के अंदर वो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि जब तक हम इस बिजनेस को अपना नहीं मानते ये बिजनेस चलता नहीं है। जब तक हम ये मानते हैं कि मेरा अपलाइन कर देगा, मेरा डाउनलाइन कर देगा, तब तक अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। जब तक हम अपलाइन को घसीटते हैं तो उन्होंने कहा कि अपलाइन का बिजनेस बढ़ेगा। जब तक हम अपलाइन को साथ लेके जाते हैं तो लोग अपलाइन को लीडर मानते हैं, और जब हम खुद करना शुरू करते हैं तो लोग हमें लीडर मानते हैं। तो सर ये बातें मैंने सुनी सारी की सारी मीटिंग के अंदर, और फिर मैंने एक निर्णय लिया मन के अंदर कि मैं रॉयल्टी पे जाके दिखाऊंगा, मैं अब रॉयल्टी करके दिखाऊंगा। मैंने वहां से ठान लिया, और यकीन मानना 3 महीने के अंदर अंदर मेरी रॉयल्टी आ गई थी। जब मैंने ठान लिया तो आई, और जब ये मानता रहा कि अपना ऊपर से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो मेरी रॉयल्टी नहीं आई थी। आपके सामने मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, कोई फेंक नहीं रहा हूं, बनावटी बातें नहीं है। जो घटनाएं हमारे साथ बीती, मेरे अपने साथ जुड़े हुए हैं सोनू जांगड़ा जी, आप देख लीजिए, आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं इनके घर पे बैठा हुआ था और एक आईडी मैंने वो ओपन की, इन्होंने कुछ बताया, वो आईडी मैंने ओपन की, या पता नहीं फोन आया था, तो मैंने बिना पासवर्ड लगाए वो आईडी खोली। इन्होंने देख लिया, पास बैठे थे, और इन्होंने पूछा कि आपने पासवर्ड नहीं लगाया। तो मैंने बताया कि रॉयल्टी आने के बाद कंपनी एक ऑप्शन दे देती है, आप बिना पासवर्ड के आईडी खोल सकते हैं। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन के अंदर ये ठान लिया कि मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा। सोनू जी पास में अभी बात करेंगे इनसे। तो इन्होंने ठान लिया सर, और तुरंत रॉयल्टी आई सर। 1 महीना 2 महीने के अंदर अंदर रॉयल्टी आ गई थी। ठान लिया तब आई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार ठान लेने की बात है। ठान लेने के बाद फिर दर्द नहीं होता, दर्द नहीं रहता है। कृष्ण जांगड़ा जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी आप देख लीजिए। कृष्ण जांगड़ा जी का बिजनेस थोड़ा था, बहुत कम था, और इन्होंने ठान लिया तो सर इनका बिजनेस 5,20,000 रुपए का गया। 1 महीने के अंदर अंदर गया। वो रॉयल्टी ली इन्होंने 4.5% की। तो जब हम ठान लेते हैं तो जीवन के अंदर तुरंत बदलाव आता है। आप ठान के देखिए एक बार, मुझे रॉयल्टी चाहिए, रॉयल्टी आ जाएगी। क्योंकि
परमात्मा ने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। जब जब जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा हो जाता है। आप अपने पिछले जीवन में जाके देख ही लिए, आपने कुछ सोचा होगा और वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा, 100% होता है। इसलिए बीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। सितारे कहते हैं किस्मत को। अगर हमने सोच लिया कि रॉयल्टी आ जाए तो सितारे अपने आप बना देगा, क्योंकि परमात्मा, आप परमात्मा कहें, कुदरत कहें, अवचेतन मन कहें, अगर आप ठान लेंगे तो ये आपका मदद करना शुरू कर देते हैं। परमात्मा कुदरत को आदेश देता है कि जाओ उसकी इच्छा पूरी करो। जैसे ही ठान लिया तो परमात्मा आदेश करता और सारी कुदरत, सारी कायनात आपके पीछे लग जाती है आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। देखिए सर, मैं आपको उदाहरण देता हूं। दशरथ मांझी होते थे, एक आपने स्टोरी सुनी होगी उनकी, दशरथ मांझी का नाम सुना आपने? दशरथ मांझी के घर में कोई बीमार था और बीमार था, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ी। जब डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत पड़ी तो उनके गांव से और डॉक्टर के पास जाने यानी शहर में जाने तक एक बीच में पहाड़ पड़ता था और उस मरीज की हालात ऐसी थी कि वो कुछ समय जल्दी पहुंचता तो बच जाता, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंचने में ज्यादा समय लग गया और उसने रास्ते में ही प्राण त्याग दिए। दशरथ मांझी ने ठान लिया कि मैं इस पहाड़ को रहने नहीं दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। उसके पास कोई औजार नहीं थे, केवल कहते हैं कि एक छेनी और हथौड़ी से बहुत बड़े पहाड़ को हटा दिया उसने। तो जो ठान लेते हैं तो परमात्मा उसके साथ हो लेता है, कुदरत उसके साथ हो जाती है। एक स्टोरी मैंने और सुनी, एक महिला, अमेरिका की बात है ये, एक महिला गाड़ी चला रही थी या गाड़ी में बैठी थी, जैसे भी थी, और गाड़ी पलट जाती है। जैसे ही गाड़ी पलटी तो बच्चा उसका गाड़ी के नीचे आ जाता है। उस महिला ने इधर देखा उधर देखा और फिर एकदम से उस गाड़ी को हटा दिया, उठा के फेंक दिया एक तरफ। इधर उधर से लोग आए, उन्होंने कहा कि ये कैसे किया आपने? वो महिला कहती है मुझे नहीं पता, मेरा बच्चा इसके नीचे था बस। देखिए सर, एक महिला की ताकत, उसका बच्चा गाड़ी के नीचे दब जाता, उसने गाड़ी को उठा के फेंक दिया। यह सच्ची घटना है, वैसे नहीं है। तो आपने एक और स्टोरी मुझे ध्यान आ रही है, अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आपने। कुछ गुंडों ने, कुछ लोगों ने उसकी गले से चैन लूटने के लिए उसको लूट के और ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन उसके पैरों के ऊपर से गुजर गई, पैर कट गए, सारी रात लाइनों के बीच में पड़ी रही। वो कहते हैं कि 49 ट्रेन सारी रात उसके ऊपर से गुजर गई, सारी रात उसके हड्डियों और मांस को चूहे कुतर कुतर के खाते रहे। और जब सुबह उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, हॉस्पिटल में उसके पैर काट दिए गए, पैर कट चुके थे। और जब उसने देखा, एक बार तो वो हिल गई, एक बार तो तड़प गई कि मेरे साथ क्या हुआ। और फिर जब उसको बेहोशी आई और बाद में होश आया तो उसने ठान लिया, अगर परमात्मा तूने मुझे जिंदगी दी, अगर तूने मुझे जिंदगी दी तो कौन सा पार किया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आ जाएगा कोई बात नहीं। चलो, इसके अलावा एक और मेरे को ध्यान आ रहा है, राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने यह ठान लिया कि पक्षी उड़ सकता है तो इंसान भी उड़ना चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने शरीर पे पंख बांध के और 3-4 बार 3-4 मंजिल से कूद गए। कहते हैं कि उनकी नाक की हड्डी टूट गई, लेकिन उन्होंने ठान लिया था, जिद को छोड़ा नहीं और हवाई जहाज बना के छोड़ा। थॉमस एडिसन की बात करते हैं हम, कहते हैं कि 10,000 बार वो फेल हुए। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा कि जो रात को भी चमकेगा, और 10,000 बार कहते हैं कि फेल हुए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनकी लैब में
वैज्ञानिक थे तो उनकी लैब के अंदर आग लग गई, सब कुछ जल गया, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बल्लभ बना दिया आज आप जिस बल्लभ के आगे बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से, हाँ मेरे को याद आया, अरुणिमा सिन्हा जो थी कौन से पर्वत पे, एवरेस्ट पार किया था सर। उसने कहा, अरुणिमा सिन्हा जो पैर कट गए थे, कहती है कि भगवान तूने मुझे जिंदगी दी तो मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। और सर फिर वो बची और उसने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो सब ठान लेने की बात है। अगर आज हम ये ठान लेंगे कि मुझे टेक्निकल आए, मैं रूबी स्टार जाना है, मुझे रॉयल्टी आए, मुझे डायमंड जाना है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो सारा मामला क्या है, ठान लेने के ऊपर है। सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। तो अभी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सर, आज की जो बातचीत हम कर रहे हैं, आपस की बातचीत का हमने जो आज ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया कि आज हम आपस में बातचीत करेंगे, तो लगता है कुछ साथियों को ये भी लगा होगा कि आज भाई आपस की बातचीत, पता नहीं कहाँ से रास्ते निकले, कहाँ से क्या हो गया। तो मेरी मार्च 2021 में मैं 3% रॉयल्टी पे गया। लेकिन सर वो चीज कहाँ से आती है सर, वो चीज एक हमारी जो इच्छा शक्ति, हमारे अंदर एक दर्द पैदा होता है ना सर, वो चीजें जब आती हैं। इच्छा शक्ति अगर ना जागे ना, कई बार कहते हैं ना हम, आप विश्वास कर लो, विश्वास कर लो, तो विश्वास कहाँ से आएगा सर? विश्वास आएगा हम किसी चीज को देखते हैं और किसी चीज को महसूस करते हैं, और उसकी जब हमारे अंदर इच्छा शक्ति पैदा होती है ना, तो वो इच्छा शक्ति से हमारे अंदर हमारे को रास्ते मिलते हैं, प्रकृति हमें रास्ते दिखा देती है, वही हो जाएगा। लेकिन उसको हम, कई बार ऐसा होता है उसके अंदर अड़चने आती हैं। कई बार बिजनेस मेरा भी रुका, आखिरी में 25 तारीख पे जाके हमें लीडरशिप के ऊपर बिल्कुल बिजनेस बढ़ना बंद हो गया, 2 दिन के 3 दिन के लिए। तो मैंने सोचा ये तो रॉयल्टी वाला काम तो नहीं होगा, सोचा भी सारी जगह, दीवारों पर लिखा भी, लेकिन एक वीडियो में सुना था कि डाउट नहीं आना चाहिए, शंका। तो शंका नहीं आने देनी, आएगी रॉयल्टी, आएगी, क्योंकि एक दर्द सा और ये फैसिलिटी का एक दिमाग में बैठी हुई थी। तो मैंने उसके ऊपर भरोसा रखा पूरा कि लेके हटना है, लेके हटना है, लेके हटना है, कैसे भी करूं, किस तरह करें, कुकर करें, मतलब जो भी दिमाग में चिंतन करें कि कैसे करें, एक आस्था जगी, और उस आस्था के थ्रू एक दिमाग में कुछ विचार आए कि हमारी टीम में है कौन कौन, ऑटोमेटिकली रास्ते खुल जाते हैं सर। जब आदमी की इच्छा शक्ति जागृत होती है ना, तो उस टाइम रास्ते खुल जाते हैं और एक मानसिकता बन जाती है कि ये काम करना ही करना है। और जैसा ही गणपत जी ने बताया कि ठान लो तो फिर सब कुछ हो जाता है। और वो मेरा लास्ट के 24 घंटे में ही मेरा बिजनेस 1.5 लाख 2 लाख से ज्यादा एकदम ही शाम को बढ़ा, और रॉयल्टी भी आ गई सर। इसलिए जो आपका मानना है वो मानना ही सब कुछ होता है। अगर हम जब तक नहीं मानते, जब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा घटित नहीं हो सकता। और इन लोगों से, जैसा ही गणपत जी ने बताया, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो किताबों में भरा पड़ा है, सीडी में भरा पड़ा है, सतीश पंडित जी की सीडी हम सुनते हैं। तो ये क्यों बताते हैं, ये सीडी इसीलिए बताई जाती है कि हमारे को जो इन्होंने किया, और इन्होंने किताबें पढ़ी, इन लोगों ने सीडी सुनी, इन लोगों ने कोई मोटिवेशनल या ट्रेनिंग की किताबें, एजुकेशन की किताबें पढ़ी। एक इन्होंने बताया कि अब एडिशन आस्था की अद्भुत भावना थी सर थॉमस एडिसन के अंदर। 9,999 बार वो बल्ब बनाने में उन्होंने कहा मैं सूरज बनाऊंगा। बल्ब का तो उस टाइम जानते ही नहीं थे कोई। उन्होंने कहा कि मैं सूरज बनाऊंगा, एक सूरज जिसकी रोशनी में लोग बैठेंगे। तो वो बार बार होते रहे, लोग उनको पागल कहने लगे। मैंने उनका पूरी जीवनी पढ़ी है सर। बार बार नाकामयाब होते रहे हम। तो यहाँ पर अगर 1 महीने में 4 लोग सामान ना खरीदे ना, तो ये सोच लेते हैं कि कोई सामान तो खरीदा नहीं, छोटपन हो रहा है। तो उन्होंने फैल होते गए और काम करते गए, फैल होते गए, काम करते रहे। लोगों ने पागल कहना शुरू कर दिया, बेवकूफ, ऐसा है वैसा है, ऐसे गलत यूज समझ आता हूँ मैं, गलत वर्ड यूज हो गया मीटिंग के अंदर। लेकिन उनको बहुत गालियां मिली कि भाई ये धमाके, क्योंकि जब उनका प्रयोग फैल होता था ना सर, तो धमाके होते थे। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट कोई प्रयोग करता है तो उसका कोई फैल होता है, तो
कभी केमिकल में धमाका उठ गया, कभी कुछ। पड़ोसी कहते क्या कर ना सोता ना सोने देता है, या रोज धमाके करता है। तो पागल करने लगे, और फिर किसी ने पता नहीं लगा दी कि लग गई, उनकी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। और जब वो आग लगी तो उनको पता चला कि मेरी इसके लैब के अंदर आग लगी। तो देखने आए और आग लगी हुई थी, तो ऐसे देख के हंसने लगे खूब खिलखिला के। तो लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही पागल है, इसको पागल खाने भेजना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भाई हंस क्यों रहा है, तेरा नुकसान भी हो गया, हंस क्यों रहा है। बोला मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इसमें 9,999 गलती जलकर भस्म हो गई, और अब बल्ब बनेगा तो मेरे को ये सारे तरीके पता चल गए। 9,999 तरीके ऐसे हैं जिससे एक सूरज नहीं बन सकता। तो आखिरी बार 10,000 में तरीके में उसने सूरज, या बल्ब कह लो, हम बल्ब कह रहे हैं, वो तो एक सूरज बनाने के चक्कर में थे, और उन्होंने सूरज बना दिया जिसकी रोशनी में हम सब बैठ रहे हैं। लेकिन अगर वो इस जिद पे ना रहते और वो सूरज बनाने की ना ठानते, तो आज हम मोमबत्ती या किसी दिए या घासलेट बोलते हैं, कई लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं, उस दीवे के चांदने में साथ के साथ तो रोशनी कम होती है, साथ के साथ मुंह भी पेंट होता रहता हमारा। क्योंकि मैंने भी पढ़ाई की है काफी साल, दीवा लगा के, लाइट नहीं होती थी हमारे घर में। तो ये सारी बातें डेल कार्नेगी है, संगठित प्रयास का सिद्धांत था उनके पास। उन्होंने औद्योगिक साम्राज्य अपना स्थापित कर लिया। हेनरी फोर्ड के पास लगन की भावना थी, संकल्प शक्ति थी, संतुलन था और एक आत्मविश्वास था, तभी वो कामयाब हुए। एडिसन के पास आस्था की अद्भुत भावना थी, तो उन्होंने ये सब कर पाए। लिंकन के पास न्याय का भाव था, धैर्य की भावना थी, मानवीय समझ और सहनशीलता थी, तो तब वो कामयाब होने पाए। और ड्राविन के पास अद्भुत धैर्य और पूर्वाग्रह के बिना पक्षपात के परिणाम और कारण का अध्ययन करने की योग्यता थी सर। नेपोलियन के पास लोगों को प्रेरित करके संकल्प से अधिक करवाना, वो कामना थी। सतत भावना का स्वभाव था उनके अंदर। और एक पेन हुए हमारे साथ, उसके विचार की आजादी थी। विचार की आजादी एक बहुत बड़ी आजादी होती है सर। हम में से कई तो विचार ही नहीं कर पाते, हम ये कर भी देंगे, नहीं करते, विचार ही नहीं आता। इच्छा शक्ति और बाकी की बात तो बात, विचार ही नहीं आता। हम हमें कुछ करना भी है जिंदगी में, उस विचार के ऊपर हम विचार नहीं लगाते। और इमर्सन जी, वे एक उनको प्रकृति की समझ आ गई थी, प्रकृति जो है हमें क्या दे सकती है, लेकिन वो देगी इच्छा शक्ति और विश्वास से। और विश्वास कब पैदा हुआ सर? जब हमारी आस्था होगी। आस्था होगी तो हमें कुछ ना कुछ आभास भी हो जाएगा। और अगर उसके हम एक प्रकृति का रूल है सर, प्रकृति के लिए कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। जो हम सोच लेते हैं वही प्रकृति हमें करके दिखा देती है। उसके लिए ना तो टेक्निकल बड़ा है, ना ही स्टार डायमंड बड़ा है, और ना ही रूबी स्टार बड़ा है। उसके लिए तो आदमी के अंदर इच्छा शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जो भी लोग बड़े या कामयाब और महान हुए ना सर, वो सारे ही एक अपनी इच्छा शक्ति को समृद्ध करके हुए हैं। लेकिन वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर कब आएगी? जब हमारे अंदर पूर्ण और संपूर्ण विश्वास हो जाएगा। वो क्यों नहीं आ रहा सर? वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम इस बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मान रहे, और बिजनेस मान रहे हैं तो अपना नहीं मान रहे, किसी और का मान रहे हैं। तो दिखते हैं वहां से शुरू हो रहे हैं कि ये इस बिजनेस को हम अपना नहीं मान रहे। जब हम अपना मानना शुरू कर देंगे तो ये बिजनेस रॉकेट के स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। और आज वैसे तो हमारी मीटिंग 6 बेसिक के ऊपर हम करने वाले थे, और काउंसलिंग या गोल सेट के ऊपर करने वाले थे, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा, और गणपत जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत की। और कोई साथी अगर अपने विचार प्रकट करना चाहे तो मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। तो और गणपत जी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को 10-15 मिनट का टाइम मिला। आगे की मीटिंग में हम एक ट्रेनिंग मीटिंग रखना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो, गोल सेटिंग के ऊपर भी, और 6 बेसिक के ऊपर भी, और 8 कोर्स ट्रैक के ऊपर भी, जो इस बिजनेस की धुरी है, एक फाउंडेशन है, और फाउंडेशन के बगैर कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो सर, और टू एंड गणपत जी, और कोई साथी अपना सुझाव देना चाहे? बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बताया है। कल हम 6 बेसिक पे कोशिश करेंगे, इनकी ज़रूरत है, आज हमें करने की ज़रूरत है आज। तो कल के लिए हम 6 बेसिक ही मीटिंग करेंगे। अभी 1 मिनट का समय है सर, तो 1 मिनट में तो आप समझते हैं कि शायद बात अधूरी रह जाएगी। फिर भी अगर कोई साथी चाहते हैं तो बेशक। ज्यादा अंतर नहीं है सर, मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और जिसने भी ठाना है ना, जो कुछ उसने हासिल किया है सर वो। और आज की मीटिंग इसी पे थी, और एकदम बढ़िया मीटिंग थी सर, क्योंकि देखो ठानना तो पड़ेगा।
और आप कोई यानी कि इस बिजनेस में कोई नया काम नहीं कर रहे हो सर। सदियों से जो अपने बाप दादा परदादा कर रहे, खाना पीने आसमान, वही काम कर रहे हो, कोई नया काम नहीं है। और एक बात और बता दूं सर, ये जो बिजनेस होते हैं ना सर, ये फ्यूचर के बिजनेस होते हैं सर, प्रेजेंट के नहीं होते। और जिसने इसमें समय लगाया ना और आने वाले भविष्य देखा है, तो वो हमेशा एकदम पक्का कामयाबी हुआ है। क्योंकि अपने से ऊपर जितने भी अपलाइन है, उन्होंने भी इस बिजनेस को टाइम दिया है सर, और फ्यूचर का बिजनेस है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी जिंदगी एवरेज लाइफ जिए और हमारे बच्चे भी एवरेज लाइफ जिए, तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है सर। और सबसे बड़ी बात सर, सरकार हमारे साथ है। उन्होंने गाइडलाइंस, ऐसी गाइडलाइन दे दी है डायरेक्ट सेलिंग पे सर, सर गजब की। सर टाइम हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इस मीटिंग को कल कल आपकी बात सुनेंगे, तो आज क्योंकि फिर बीच में रह जाएगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। सर, ठीक है, ओके। और अभी इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं।